होता है उन लोगों के पेट में दर्द। क्यों हुआ? कर्नाटका के उडुपी के उस कॉलेज के प्रिंसिपल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के पेट में दर्द। यही समझ कर कि उलमा किराम की ये कल्चर है, ये उलमा का ऑर्डर है, ये उलमा का ना ऑर्डर है, न ये कुरान, न ये इस्लाम का कल्चर, मुसलमानों का कोई रिवाज है, बल्कि मुसलमानों के तरफ से अल्लाह तबारक व तआला का मुसलमानों के लिए फरमान। पढ़ो, अपनी किताबों में भी है तुम्हारे पर्दा। अगर कुरान पर अगर तुम्हारे पर्दे का एतराज तुम करते हो कुरान पर, तो अपने ग्रंथों को उठाकर पढ़ लो। तुम्हारे ग्रंथों में पर्दा करने की जिम्मेदारी और ऑर्डर दिया गया। यत्रो नारयस्ति यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र नारयस्तु, गंगा प्रसाद जी ने डिफिनेशन नीचे किया। यत्र नारयस्तु, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी को सुरक्षित समझा जाता है, जिस घर में औरत को इज्जत दी जाती है, नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, पूजा होती है जहां पर इज्जत और सम्मान दिया जाता है। जिस घर में बेटी को, नारी का क्या मतलब? बेटियां, औरतें, वुमन, गर्ल्स, औरत, फीमेल। नहीं जानते ये कर्नाटका वाले? यत्र नारयस्तु पूजन्ते, मेरी किताब नहीं है, आपकी किताब है। उठाओ मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 3 का 26वां वर्षस, वहां लिखा है यत्र नारयन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती है, उस घर में देवता वास नहीं करते हैं, यानी अल्लाह की रहमत का नुज़ूल उस घर में नहीं होता। हमारे किताब में तो एतराज कर सकते हैं आप, अपनी किताब में कहां से एतराज करोगे? करोगे तो आप नास्तिक बन जाओगे। हम कुरान करीम की आयत पढ़कर सुनाएं तो वो कहेंगे कि अरे मौलाना ये तो कुरान का ऑर्डर है। अजान पढ़ते हैं तो आप पता नहीं नारे तकबीर बोलते हो। अभी एक है वो मुनाफिक मजूसी तारिक फतेह, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि क्या जरूरत थी उस बेटी को वहां पर नारा लगाने की, जंग की बात करने की। अरे नारे अल्लाह अकबर जंग की बात है, वो अल्लाह अकबर जंग की बात। जरूरी था उस वक्त में उन भेड़ियों के मुंह में थप्पड़ मारने के लिए जो नौजवान थे, जो समाज इस धरती के फ्यूचर थे भारत के, गले में गेरुआ रंग का कपड़ा पहनकर भारत की आन बान शान की बात करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उनको छोड़कर वो बेटी जो असाइनमेंट जमा करने जा रही थी उसके पीछे लग गए जय श्री राम का नारा लगाने, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए। तो उस वक्त जवाब देना जरूरी था। भारत के संविधान ने हमें अथॉरिटी दी है, उस वक्त में कहना जरूरी था कि अगर तुम बोलते हो तुम्हारा बिलीव इसी बात पर है, जय श्री राम का नारा लगाया, जय सिया राम का नारा लगाया तुमने, तो उस वक्त में इन तमाम चीजों से बढ़कर अगर कोई चीज है तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत सबसे बड़ी चीज, अल्लाह सबसे बड़ा। कौन सा गुनाह किया? अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को इज्जत देने पे आता है ना तो गैरों से इज्जत दिलवा देता है। अभी पता, दूसरे आउट ऑफ यूरोप कंट्रीज के बड़े बड़े विद्वानों ने उस बेटी को क्या कहा है कि तुमको पढ़ाई करनी है, आओ हम तुमको स्कॉलरशिप देते हायर स्टडीज़ के लिए। बताइए, वो बेटी थी, असाइनमेंट लेकर जा रही थी, अपने कॉलेज में जा रही थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं के मोबाइल से, उन्हीं की वीडियो शूट करने से उस बेटी को, उनको इज़्ज़त और सम्मान दे दिया। अल्लाह इज़्ज़त देना आता है तो किसी के ज़रिए इज़्ज़त दे देता। तुमने अपमान किया हिजाब का, और हिजाब ये कुरान का ऑर्डर नहीं है, ये हिजाब मनुस्मृति का ऑर्डर है। मैंने जो अभी पढ़ा है मंत्र, ये मनुस्मृति का है। कैसे काट करेंगे आप मनुस्मृति का जी? मनुस्मृति का काट करोगे तो आप नास्तिक बन जाओगे। मनुस्मृति हमारे हिंदू भाइयों के फतवे की किताब, हमारे हिंदू भाइयों की फ़िक़्ह की किताब, हमारे हिंदू भाइयों की मसले की किताब है मनुस्मृति। तो उसको कैसे आप मना कर सकते हो? उसको आप कैसे काट कर सकते हैं?
गंगा प्रसाद जी ने इसका एक्सप्लेन किया है, बताइए। यत्र, जिस घर में नार यस्तु, जिस घर में पूजनते, वास करती ही औरत, पूजनते उसको सम्मान नहीं दिया जाता। यहाँ घर से मुराद वो घर नहीं है, छोटा घर भी है और पूरा भारत ये हमारा एक घर है, पूरी फैमिली है हमारी। तो यत्र नारयस्तु, नीचे डिफिनेशन में लिखा गंगा प्रसाद जी ने, यत्र नारयस्तु पूजनते, जिस मुल्क में, जिस कंट्री में, जिस घर में, जिस इलाके में नारी की पूजा नहीं होती, उनका इज्जत सम्मान नहीं होता, उनकी बेइज्जती अगर होती है, उनका रेप अगर होता है, उनका जिना अगर होता है, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है और उनको दूसरे दर्जे का शहरी अगर समझा जाता है, रमन्ते तत्र देवताः आरमन्ते तत्र देवताः, देवता उस घर में, उस जगह पर नहीं आते हैं नाराज होकर। क्यों? क्योंकि नारी है, हमारी बेटी है, हमारी समाज की बहन है, हमारी समाज की माँ है। उनको हमने पैदा किया, देवता ने पैदा किया, परमात्मा ने पैदा किया। जब मेरे पैदा किए हुए व्यक्ति की, इंसान की, औरत की उनका इज्जत धरती पर नहीं होगा, तो जहां पर जो लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे वो मेरी कृपा से महरूम हो जाएंगे, उनको मेरी कृपा नहीं होगी। ये अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा, ये जुबान अब्दुल्ला सालिम की है, ये जुबान एक तालिबे इल्म की है। लेकिन ऑर्डर महाजल पलवान वाले 7वें मनुस्मृति का 3रे चैप्टर का 26वां मंत्र ये कहता है साफ लफ्जों में, हवाला हमने बता दिया, ढूंढ लेना। आरएसएस के भाइयों, बजरंग दल के, वीएचपी के हमारे नौजवान साथियों, कर्नाटका के उन तालिबे इल्मों को खुसूसन पार्टिकुलर मैं मुखातब करूंगा जो किसी के कहने पर अपना मिशन भूल चुके, अपना टारगेट भूल चुके। क्यों नहीं इबरत हासिल करते आप यहूदियों के नौजवानों से? आपका पीएचडी का किया हुआ लड़का यहूदियों के 10वें क्लास के लड़के से मुकाबला नहीं कर पाएगा। कहां चला गया आपका मिशन? क्यों हम भीख मांगते हैं? जब वेंटिलेटर बनाने की बात आती है तो हम चाइना से माल लेते। क्यों हमारे भारत में दिमाग नहीं है? हमारे भारत में इंटेलिजेंट नौजवान नहीं है? जब नौजवानी, जब जवानी और जब तालिबे इल्मों के अज़हान, इनके कुलूब और इनका पसीना जब जय श्री राम के नारे बुलवाने पर खर्च होंगे, इन नौजवानों के जब वैलेंटाइंस डे के ऊपर बिजी होने के लिए लगा दिया जाएगा, हमारे नौजवानों को जब क्लास के अंदर बैठकर जब कुरान करीम के थ्योरी को समझ, जब उनके क्लास के सीबीएसई के थ्योरी को समझने के बजाय, उनके प्रैक्टिकल करने के बजाय जब जय श्री राम के नारे बुलवाने पर उनकी ताकतें खर्च होगी, तो फिर यकीनन मैं कह सकता हूं कि हमें भिखारी बनना पड़ेगा। इस देश की तमाम चीजों को सड़कों पर आना होगा। भिखारी बन बनकर हम कभी नेपाल से मांगते, कभी हम बांग्लादेश से मांगते, कभी हम चाइना से मांगते, कभी हम श्रीलंका से मांगते। क्यों? हमारे पास नहीं है बच्चे। एक से एक 3 लड़कियां समाज की अभी अमेरिकन कैबिनेट के अंदर मंत्री बनी बैठी। कहां की बच्ची है वो? भारत की बच्ची है। आपके इसी खड़गपुर के आईआईटी कॉलेज के पढ़े हुए वो नौजवान जो गूगल को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया है, आपके इसी खड़गपुर के उस कॉलेज से पढ़ा हुआ वो नौजवान क्यों नहीं बन सकते? इस देश को अर्श पर क्यों नहीं ले जा सकते? हाँ, ये तभी हो सकता है जब अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे और अपने टारगेट को फिक्स करेंगे कि हमें किसी के बहकावे पर नहीं आना, हमें किसी के धार्मिक धर्म आस्था पर, उनके शास्त्रों के ऊपर टिप्पणी नहीं करना है। वो जब ही होगा मेरे भाइयों, बस वो शिकार हो गए हैं, वो नौजवान किसी गलत फहमी का शिकार हो गए। वरना देखिए, शास्त्रों की सबसे पहली बात किसकी? शास्त्र की। शास्त्र में पर्दे का ऑर्डर, हमारा कुरान पर्दे का ऑर्डर करता है तो हम मानते। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक, ओ नबी, ओ प्रॉफिट, से योर वाइफ्स एंड डॉटर्स, आप अपने बीवियों को, अपने बच्चियों को, एंड द बिलीविंग वुमेन, मुस्लिम औरतों से, मोमिना औरतों से कहिए
कहिए उनको लोअर देयर गेज एंड गार्ड, अपने चेहरे को ढांको। कुरान का ऑर्डर है, शास्त्र का हो गया। अब शास्त्र में किनका? ऋग्वेद को ले लीजिए, बाइबल को ले लीजिए, अथर्ववेद को ले लीजिए, किसी भी किताब को ले लीजिए, वहां पर भी पर्दे का ऑर्डर। अधे पश्यस्तिमो परिसंतराम पादको हर माते कौशल्पको। मैं बहुत मर्तबा इस मंत्र को पढ़ चुका हूँ। ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का। माते कौशल्पको, माँ जब मार्केट में चलती हो, माताएं, बहुएं, बेटियां, तो अपने पैरों को समेट करके चला करो। और ये मंत्र ताज़ा अभी का, मनुस्मृति का, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक मंत्र और, वो कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता का है, मैंने पढ़ा अभी। समम काय श्रो ग्रीवा धारयन्न चलम, समम काय श्रो ग्रीवा धारयन्न चलम। समम काय शिर ग्रीवा, काय शिर ग्रीवा। शिर सर को बोलते हैं, काय फेस को बोलते हैं, ग्रीवा गर्दन को बोलते हैं। समम काय श्रो ग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरः। ए नौजवानों, इस धरती के मनुष्यों, दो काम कर, दो टाइम पे एक काम करो। क्या काम? जब ईश्वर की भक्ति करते हो तो इधर उधर मत देखो। धारयन्न चलम स्थिरः, अपने ध्यान को स्थिर करो। कब? जब अपनी भक्ति करते हो परमात्मा की, तब। और जब तुम अपने घर में रहते हो, यानी अपने समाज में रहते हो, तो अपनी निगाहें नीचे रखो, इधर उधर मत देखो। कुरान का भी ऑर्डर है, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। लेकिन कौन कह रहा है? श्रीमद् भगवद गीता कह रहा है, समम काय श्रो ग्रीवा धारयन्न चलमा। पर्दे के ऊपर दलालत करता है। और अगर भक्ति करते हो ईश्वर की तो चीखो, चिल्लाओ मत, बल्कि क्या करो? संप्रेक्ष नासिकाम गरह, अपने नाक के सामने पूरा ध्यान जमाओ, अपने नाक के सामने। और विशस्य चानवलोकन्यः, अपने आप को इधर उधर मत ताको। श्रीमद् भगवद गीता कहता है। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला का भी यही, अल्लाह भी यही चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंताबुदल्लाह कअन्नक तराहु। जब तुम नमाज पढ़ते हो, जब तुम अपनी इबादत में होते हो, तो तुम ये गुमान करो, ये सोचो कि अल्लाह तबारक व ताला तुमको देख रहा है। अल्लाह तबारक व ताला को तुम देख रहे हो, अल्लाह तुमको देख रहा है कि नहीं? अंताबुदल्लाह, जब तुम अल्लाह की इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, जब तुम नीयत बांधते हो तो सजदे की जगह पर देखो। और जब रुकू करते हो तो अपने अंगूठे की तरफ, सजदे की तरफ देखो। और जब तुम सजदे में जाते हो तो अपने नाक की तरफ देखो। ऑर्डर है कि अंताबुदल्लाह कअन्नक तराह। बताओ खोट पैदा करने वालों, डिफरेंसेस, फर्क पैदा करने वालों, क्या फर्क है श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक पर जिसमें कहा गया, समम काय श्रो ग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरः अन संप्रेक्ष नासिकाम गरदिशस्य चानवलोकन्यः। आपको मैं अंताबुदल्लाह कअन्नक तराह, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस हदीस एंड बिटवीन दिस मंत्रा, श्रीमद् भगवद गीता। कोई फर्क नहीं है, फर्क तुमने पैदा किया। हमारा अल्लाह हमसे कहता है कि जब नमाज पढ़ते हो तो ध्यान जमाओ। आपका ईश्वर उन नौजवानों से कहता है कि जब तुम पढ़ने के लिए जाते हो अपने स्कूलों के अंदर, तो वहां पर समाज की अगर बेटी होती है तो किसी समाज की बेटी को मत तको, उनको घूर कर मत देखो, उनको तकती हुई निगाह से, गलत निगाह से मत देखो, बल्कि वो तुम्हारी समाज की बेटी है, उनकी इज्जत और उनका एहतराम करो। अगर इज्जत और एहतराम नहीं करोगे, ईश्वर के तरफ से कृपा, ईश्वर के तरफ से मेहरबानियां नहीं उतरेगी। कौन कहता है? श्रीमद् भगवद गीता कहता। न मानो तो यह आपकी गलती है जनाब। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नमाज पढ़ते हैं तो हम नीयत बांध कर इधर उधर नहीं देखते। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम कम से कम अपनी निगाह की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये तो शास्त्रों में हो गई ये बात, शास्त्रों में। दोनों का शास्त्र क्या कहता है? पर्दे को कहता, अपनी निगाह की हिफाजत के बारे में कहता, दोनों का शास्त्र। कोई आए मैदान में कि नहीं मौलाना अब्दुल्ला आप झूठ बोलते, मेरे पास है जनाब श्रीमद् भगवद गीता भी है, मेरे पास ऋग्वेद भी, यजुर्वेद भी है, मैं लेकर बैठ जाऊंगा जी। एक एक चीज को फिर साबित करूंगा, अल्लाह की वैदानियत को साबित करूंगा।
हाफिज़ कुरान को साबित करूँगा, मदरसों को साबित करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को साबित करेंगे, नमाज को, रोज़े को, हज को, ज़कात को। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी जानकारी दी है इस तालिब इल्म को, आपके इस भाई को, कि मैं साबित कर सकता हूँ पूरी दुनिया के शास्त्रों की रोशनी में। ये तो शास्त्र की बात हो गई।